सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने को सिर्फ 3 दिन बाकी। जिनीवा में बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान। अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल साइन। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से बाकर कालिबाफ के साइन। अमरीकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। कहा जुमे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए JD वेंस जिनीवा जाएंगे। मैं भी जिनीवा जा रहा हूं। हो सकता है तकरीब में शिरकत करूं, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर की अमीर कतर से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान के साथ एक मुनसिफाना और अच्छा मुआहिदा है। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमीर कतर का हम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी। तब्दीली भी हो सकती है। देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने के लिए तैयार होता है। सदर ट्रंप जुमे से पहले मुआहदे का मतन जारी करने का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू का फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजुदगी के खात्मे से मशरूत। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो उसे फवायद हासिल होंगे। लेबनान पर इस्राएली हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। कहा लेबनान पर इस्राएली हमले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ अमरीका इसराइल, दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह फरीक हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था। आखिरी मरहले में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। ईरानी आर्मी चीफ का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा ईरान आलमी सतह पर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया के कई कारोबारी इदारे दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। फंड का इजरा मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। अमरीका ईरान डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF का मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि आलमी मुआशी सुस्त रवी नजर नहीं आती, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और असद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा खतरा करार। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का खर्च वफाक उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। जायजा इजलास में काम की रफ्तार तेज़ और मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर जोर। मंसूबे के तमाम मराहिल की गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट तकरीर की कॉपी समा ने हासिल कर ली। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वफाक के फैसले के मुताबिक होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस। मजदूर की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 900 अरब से जायद। सेहत के लिए 680 अरब की हजम का तखमीना। सूबाई हुकूमत रवा माली साल के तरक्याती बजट का मुकम्मल इस्तेमाल न कर सकी। तरक्याती बजट का तकरीबन 25% हिस्सा खर्च न हो सका। जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें।
आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। वफाक को शेयर में बहुत बड़ी रकम देने से असर पड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश है आवाम पर बोझ ना डाला जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, कहा यह उम्मीद का बजट है, अपने आवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। दहशतगर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं, सबको मुत्तहिद होना होगा। ऐवान में एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई, ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई, ईरान से पाबंदियां उठने से ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। MQM का नई आईनी तरमीम पर गौर करने का मुतालबा। नई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकरों में बिकेगा। मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा मौजूदा गवर्नेंस के निज़ाम में फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम ज़रूरी है। बगैर किसी आईनी तरमीम के नया बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का ऐलान। पीपल्स पार्टी मुल्की मुफाद में तमाम सौदे करेगी। तनख्वाहों में 7% इजाफे का फैसला कैसे हुआ? क्या लॉटरी निकाली गई? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की तनकीद, कहा मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, फिक्स टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाए। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में दूसरे रोज भी FVR की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा FVR रिफंड्स अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा बोले आपको नहीं पता रिफंड्स एक मुकम्मल प्रोग्राम है, मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मजीद टैक्स लगाएं। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स की शरह को भी कम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में संजीदगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा दाखिली सियासी कशीदगी भी कम करने पर गौर किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और PTI के दीगर कैदी रहनुमाओं की कौमी मुकालमे की तजवीज़। वकील के जरिए जारी बयान में कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आईनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो चार्टर ऑफ इकॉनमी बेमायनी है। तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की मुकम्मल बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। कम से कम 200 रुपये तो होना चाहिए जिस तरीके से पहले था। जैसे ये ऊपर गए ऐसे ही इसे मोहब्बत से नीचे लाकर इस आवाम को रिलीफ जितना सा आप दे सकते हैं तो दें। तो अब चूँकि जंग ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए कि जो पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो लेके आए। पेट्रोल की प्राइस जिस तरह आलमी मार्केट में नीचे आई है तो आप पाकिस्तान में भी इसको नीचे लाएं। अपील ही है उनसे कि भाई गरीबों पर तरस खाएं। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बदस्तूर आसमान पर। वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें, शहरियों की अपील। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची का कत्ल। एहलकार ने टारगेट की शनाख्त के बगैर फायरिंग की। वाक़या SOPs और प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी था। हुक्काम का एतराफ़, एहलकार की गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली। कहा वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जा रहा है। शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। अटक में CTD का एक्शन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द तकरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में बड़ी पेशरफ। मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। 100 GB से ज्यादा डेटा, 75,000 तस्वीर और दीगर इमेजेस भी रिकवर कर ली गईं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स भी शामिल। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 WhatsApp खोल रखे थे। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी ऑफिसर को मौसूल। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। जालाबारी का इम्कान। NDMA का 20 जून तक बारिशों का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने और बर्फानी झीलें फटने के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबाई और जिला इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ी टीमें छोटी टीमों को हराने में नाकाम, 4 मैचेस चारों ड्रॉ। सौबिक चैंपियन स्पेन और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। आलमी कप में 1 पॉइंट मिलने पर केप वर्डे में जश्न, हजारों मद्दाह सड़कों पर निकल आए। यूरुग्वाय सऊदी अरब को हराने में नाकाम, मैच 1-1 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड और ईरान के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म। मिस्र ने बेल्जियम को अपसेट करने का सुनहरी मौका गवा दिया। 66वें मिनट में मिस्र के मोहम्मद हीनी अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। मैच 1-1 गोल से ड्रॉ। वही तारीख वही नतीजा, 68 साल बाद तारीख ने खुद को दोहरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 1958 में भी 15 जून को 4 मैच बराबर रहे। 2026 में भी इसी तारीख को 4 मैचेस ड्रॉ हुए। और फीफा वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़, आज रात मजीद 4 मैचेस शेड्यूल। रात 12 बजे साबिक चैंपियन फ्रांस और सेनेगाल का टाकरा होगा। रात 3 बजे इराक का मुकाबला नॉर्वे से होगा। सुबह 6 बजे वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। कल सुबह 9 बजे ऑस्ट्रिया और उर्दन की टीमें टकराएंगी।